आज का क्वेश्चन है मेक मैट्रिक्स ब्यूटीफुल। क्वेश्चन बोल रहे हैं ब्यूटीफुल मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स इन विच द सम ऑफ एलिमेंट इन ईच रो एंड कॉलम इज इक्वल। गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ साइज n by n, find the minimum number of operations that are required to make the matrix beautiful. In one operation you can increment the value of any one cell by one। इसका क्या मतलब एक बार समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स गिवन होगी जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी n by n की, इस वाले केस में 3/3 की है। अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हमें मैट्रिक्स को ब्यूटीफुल बनाना है और उसकी डेफिनेशन गिवन है कि अगर ब्यूटीफुल कैसे बनेगी कि जैसे ये मैट्रिक्स है, इसमें 3 रो हैं, एक रो इसको R1 मान लेता हूँ, ये R2 और R3। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि और 3 ही कॉलम होंगे C1, C2 और C3। तो ब्यूटीफुल ये तब बनेगी जब R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3। अगर ये कंडीशन हम कैसे भी कर पाते हैं, उस वाले केस में ये मैट्रिक्स एक ब्यूटीफुल मैट्रिक्स बन जाएगी। तो हमें इसको बनाना है, हम बना सकते हैं, पर यहाँ पे एक चीज़ और गिवन है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में बताना है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस में, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस में हमें इस मैट्रिक्स को ब्यूटीफुल मैट्रिक्स बनाना है, या फिर ये कहें कि जितनी भी रोज हैं, जितनी भी कॉलम्स हैं, उनका सम सेम करना है। और आगे कुछ बोल रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन वन ऑपरेशन यू कैन इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ एनी वन सेल बाई वन। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस वन को पकड़ता हूँ, अगर मेरे को इसको इक्वल करना है किसी के, तो एक बार एक ऑपरेशन में एक बार ही इसको इंक्रीमेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं और बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे जो रो 1 है उसका सम क्या है, 1 + 2 + 3 6। रो 2 क्या है, 5 और 4 9 और 6 15। रो 3 7 और 8 15 और 9 24। इसी तरह से C1 का सम 1 और 4 5 और 7 12। C2 का 2 और 5 7 और 8 15। C3 का 9 9 18। ठीक है। अब हमारे पास 3 कॉलम्स का सम है, 3 रोज का सम है। हमें क्या करना है, ये काम करना है इसको। उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमें एक चीज़ गिवन है क्वेश्चन में कि हम सिर्फ इंक्रीमेंट कर सकते हैं सेल की वैल्यूज़ का, डिक्रीमेंट नहीं कर सकते। तो एक चीज़ पक्की होगी कि हम क्या उठाएंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको उठाएंगे, क्योंकि हमें उस तक पहुंचना होगा। R1 मतलब रोज में सबसे बड़ी R3 है और कॉलम्स में सबसे बड़ा C3 है। इन दोनों में से सबसे बड़ा क्या होगा, R3 है 24। अब हमें टास्क पता चल गया कि हमें क्या करना है, तीनों रोज को 24 करना है और तीनों कॉलम्स को 24 करना है। वो कैसे करेंगे, हमें एक चीज़ पता है कि अगर मार्कर हमें पता है कि R3 है वो मैक्स है और वो है 24। तो अगर R1 को 24 करना है तो क्या करेंगे, जो R1 की वैल्यू है उसमें ऐड कर देंगे 24 माइनस R1 की वैल्यू, 24 - 6 प्लस कर देंगे 6 में। तो मतलब कि R1 में हम 18 प्लस कर रहे हैं, तभी तो 24 आएगा। इसी तरह से R2 में क्या प्लस करेंगे, R2 में 9 करेंगे, 15 + 9 = 24। तो हमें R1 यहाँ पे R1 R2 R3 इक्वल हो गए। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्टेप्स लगे, R3 तो चलो इसमें तो कुछ इंक्रीमेंट करेंगे नहीं, इसी के इक्वल सबको कर रहे हैं। तो R1 से कितना आया 18 और R2 से 9। इतने नंबर ऑफ स्टेप्स लगे हमें तीनों रोज को इक्वल करने के लिए। अब R1 = R2 हो गया = R3। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, जैसे कि जो मैट्रिक्स, एक बार मैं उसको फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ।
1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9। अब जब ये तीनों रोज़ अब इक्वल हो गए हैं तो अब इनको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। पहली को भी 7 8 9 लिख सकते हैं, दूसरी को सेम, तीसरी को सेम। अब जब सेम लिखा तो R1 R2 R3 इक्वल है, ये R1 है, R2 R3, पर C1 नॉट इक्वल टू C2 नॉट इक्वल टू C3। मतलब ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है पर रोज़ इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें और कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि जब रोज़ इक्वल हो गई हैं तो हम कॉलम्स को भी कर सकते हैं सफल करके रोज़ को। जो जैसे R1 का 7 है उसको वहाँ पे अगर 9 लिख दूँ, 8 7 7 9 8, और यहाँ पे 8 7 9। अगर मैं इस तरह से सफल कर देता हूँ इनको, तो अब देखो, अब C1 C2 C3 भी इक्वल है और R1 R2 R3 ये भी इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सिर्फ, अगर हम या तो सिर्फ रोज़ को इक्वल कर दें इस तरह से R2 R3, तो ऑटोमेटिकली हम मान लेंगे कि C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 भी हो जाएगा। या फिर अगर ये कर दिया तो हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे यहाँ पे सफल करके उनको सेम लाया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। या फिर अगर हमने C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 कर दिया तो हम मान लेंगे कि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 ऑटोमेटिकली हो गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है सफल करके उनको हम लेके आ सकते हैं उस पोजीशन पे। तो यहाँ से हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि हम अगर किसी एक पर्टिकुलर रो का, मैं रो ले रहा हूँ कि अगर R3 का सम मैक्स आता है तो R1 और R2 को मैक्स ले के जाने पे क्या करते हैं हम, R1 का जो सम था x उसमें प्लस क्या करते हैं, मैक्स माइनस x, और इसमें भी इसका अगर y है तो y मैक्स माइनस y। ये जो सम है, अब तीनों का सम क्या हुआ, इसका भी मैक्स, इसका भी मैक्स, इसका भी मैक्स। तो हम यहाँ से एक चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर R3 का पहले सम मान लेते हैं S1 था और R2 का S2 था और R1 का S1 था। अब क्या है, तीनों का M1 M। तो यहाँ से एक चीज़ देखना कि अगर मैं जो R3 का सम आया था मैक्स, वो क्या था S1, ये S3 है। तो जो अगर S1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और माइनस कर देता हूँ मैं S1 प्लस S2 प्लस S3, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टेप्स आ जाएंगे, क्योंकि एक S1 से तो दूसरा S1 कट गया और 2 S1 बचे, S1 प्लस S1 माइनस S2 माइनस S3। और S1 यहाँ पे देखना, S1 माइनस S2 क्या है, अगर इसको ऐसे लिखूँ मैं प्लस S1 माइनस S3, तो ये देखना ये तो नहीं है, यही तो है, ये मैक्स क्या है S1 माइनस एक्स क्या है S2। यहाँ भी सेम चीज़ कर रहा हूँ। तो इसका मतलब हम एक काम कर सकते हैं, जो मैट्रिक्स गिवन होगी हमें, मैट्रिक्स उनकी हर एक सेल का सम ले लेंगे और फिर जो एक मैक्स सम निकाल लेंगे। मैक्स सम क्या होगा, मैक्स ऑफ रोज कोमा मैक्स ऑफ कॉलम, मतलब जितने भी कॉलम हो उनका एक मैक्सिमम यहाँ पे होगा, इस वाले में जितनी भी रोज होंगी उनका मैक्सिमम सम इसमें होगा, और इन दोनों का मैक्स ये मैक्सिमम होगा। जब ये मैक्सिमम अपने पास आ गया तो क्या करेंगे, सिंपल मैक्सिमम को जितनी नंबर ऑफ रोज है उससे मल्टीप्लाई करके टोटल सम, जो मैट्रिक्स का टोटल सम है उसको माइनस करना है और ये आंसर दे देगा। इसी को मतलब यही आंसर है।
तो इसका मैं कोड करके दिखा देता हूँ कैसे करना है। स्टार्टिंग में एक इंट सम लिया, अब पूरी मैट्रिक्स का सम निकालूंगा यहाँ पे। फोर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, फोर इंट जे इक्वल टू 0 जे लेस देन एन जे प्लस प्लस, सम इक्वल टू सम प्लस मैट्रिक्स आई जे। यहाँ पे इस एन को मैंने स्मॉल ले लिया, ठीक है। एक टोटल सम आ गया। अब क्या करेंगे, इंट रो का सम निकालेंगे जो मैक्स होगा, और एक इंट कॉलम सम निकालेंगे जो कॉलम्स का मैक्स होगा। तो फोर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, इंट रो सम को ए ले लेता हूँ इक्वल टू 0, और यहाँ पे फोर इंट जे इक्वल टू 0 जे लेस देन एन जे प्लस प्लस। अब सम करेंगे ए इक्वल टू ए प्लस मैट्रिक्स आई कोमा जे। ये जितनी भी रोज होंगी उनका सम, मतलब हर एक पर्टिकुलर का सम ए में स्टोर हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे एक काम करेंगे, जो रो सम है उसमें मैथ डॉट मैक्स से रो सम कोमा ए का जो मैक्सिमम होगा स्टोर करवा लेंगे। फिर इसी तरह से कॉलम के लिए करना है, इंट बी इक्वल टू 0 लिया, फोर इंट जे इक्वल टू 0 जे लेस देन एन जे प्लस प्लस, बी इक्वल टू बी प्लस मैट्रिक्स, यहाँ पे जे कोमा आई आएगा क्योंकि हम अब कॉलम्स का सम ले रहे हैं। फिर बाहर जो सी एस है कॉलम सम इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स कॉलम सम कोमा बी। अब हमें क्या करना है, इस लूप के बाहर आके एक इंट सम, मतलब मैक्सिमम सम रो और कॉलम का, उसको मैक्स से डिनोट कर रहा हूँ, इसको निकालेंगे मैथ डॉट मैक्स कॉलम सम और रो सम इनसे। अब हमें क्या करना है, सिंपल रिटर्न क्या करना है, जो मैक्स आया उसको नंबर ऑफ रोज से मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है टोटल सम। तो ये है आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे। एक बार मैं इसको समझा देता हूँ लाइन बाय लाइन कोड को। तो स्टार्टिंग में एक बार मैं फिर से बता देता हूँ मैंने करा क्या कोड में। मैंने एक सम लिया, सम चेक करेगा जो ये एरे है, मतलब मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में जितनी भी सेल्स हैं सबका सम इसमें स्टोर कर लेगा, टोटल सम। फिर मैंने यहाँ पे ये जो दो लूप हैं, फॉर लूप, इनमें एक रो सम लिया आर एस नाम का, एक कॉलम सम लिया सी एस नाम का। जितनी भी रोज़ होंगी, अगर n रोज़ हैं और n कॉलम्स हैं, क्योंकि स्क्वायर है सेम होगा, तो अगर मान लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर रो का सम बाकियों से सबसे ज़्यादा है, मान लेते हैं पहली वाली का ये इसका x है, और इसमें मान लेते हैं इस वाली का है सबसे ज़्यादा है, इनमें इसमें से उसमें इसका y मान लेते हैं। अब मैं x और y का मैक्सिमम ले रहा हूँ यहाँ पे इंट मैक्स में। यहाँ पे अगर x बड़ा आता है मान लेते हैं, तो मैंने x को स्टोर करवाया मैक्स में, मैक्स इक्वल टू x आ गया। अब ये है एक रो का, तो n रोज को इक्वल करना है, तो क्या करेंगे x क्रॉस n, तो ये आ जाएगा टोटल सम सारी रोज का अपडेट होने के बाद। तो इस सम में से माइनस कर देंगे जो इनिशियल जो सम था सम, तो वो दे देगा हमें टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जो हमें निकालने हैं, और ये भी देगा मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स। तो मैंने ये अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ, और बाकी कुछ नहीं है, सिंपल है, फॉर लूप है, बस सम कर रहा हूँ। यहाँ पे एक मैक्स, ये मैथ डॉट मैक्स को कॉल कर रहा हूँ कि जो अगर कोई पर्टिकुलर रो, अगर इन दो रोज़ का आपस में कंपेयर करवा रहा हूँ किसका बड़ा है, तो इस मैथ डॉट मैक्स की हेल्प से मैं जो बड़ा वाला सम है उसको, रो का सम, उसको आर एस में स्टोर करवा रहा हूँ, और इसी तरह से जो कॉलम सम है
उसको CS में करवा रहा हूँ, और फिर इन दोनों का जो मैक्स है उसको मैक्स में स्टोर करवा रहा हूँ, और फिर जो सम आया उसको सेम जो मैक्स आया उसको टोटल नंबर ऑफ रोज या फिर कॉलम बोले, एक ही बात है, उससे मल्टीप्लाई करके और जो टोटल सम था इनिशियल उसको माइनस कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस आ जाएंगे, या फिर ये कहें टोटल डिफरेंस आ जाएगा, उनका डिफरेंस। हमें बेसिकली डिफरेंस को ही रिटर्न करना है। तो ये था आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।